नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है, इसके सॉल्यूशन को भी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेटेड फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रेटेड फैक्टर को समझते हैं कि इंटीग्रेटेड फैक्टर होता क्या है। समटाइम्स अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है वो एग्जैक्ट नहीं होती। मतलब आप m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं, n का विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो वो दोनों डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल नहीं आते। तो हम फिर ऐसा करते होते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। dx के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो m की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है, और n की वैल्यू जो है dy के साथ वो x बटा y लिखा हुआ है। अब यहां से m को विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और n को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 ओवर y आ जाता है। तो दोनों आपस में बराबर तो ना हुए, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। बट इफ वी मल्टीप्लाई इट ऑन बोथ साइड्स बाय x, दोनों साइडों पर इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि x के साथ मल्टीप्लाई करने से यहां पर आपके पास, सॉरी, इसको हमने दोनों साइडों पे y के साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ नहीं, ये बाय मिस्टेकन लिखा गया। अगर हम इसको दोनों साइडों पे y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास y dx बन जाएगा, और ये y कैंसिल होके x dy बन जाएगा। अब अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो m की वैल्यू आपके पास y के बराबर आ जाती है, और सेकंड जो dy के साथ है वो आपके पास x आ जाता है। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा, और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी 1 आ जाता है। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट ना हो, उसके लिए आप एक ऐसा फंक्शन तलाश कर सकते हैं जिससे उसको मल्टीप्लाई करवा के उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो जिस फंक्शन से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वही फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेटेड फैक्टर कहलाएगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस फंक्शन से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि हमने सपोज कर लिया कि कंसीडर m dx प्लस n dy इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये एग्जैक्ट नहीं है। then a function mu of xy is called integrating factor। इस फंक्शन को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे अगर आप ऊपर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो उस फंक्शन से जिससे आपने मल्टीप्लाई किया होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, अगर उससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, इफ c इज एनी कांस्टेंट, c आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है और म्यू इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और म्यू जो फंक्शन है ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर अगर आप इस म्यू को उस कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा।
तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन, जैसे प्रीवियस फंक्शन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था प्रीवियस एग्जांपल में, वो तो आपके पास y था, तो इसका मतलब है y के जितने भी कांस्टेंट मल्टीपल्स बनेंगे, मतलब 2y भी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, -y भी उसका कॉन्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, 3y भी, मतलब जितने भी y के साथ कांस्टेंट मल्टीपल्स होंगे वो सारे उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। इससे हमने दूसरा रिजल्ट बना लिया कि नंबर ऑफ नॉन कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर इनफाइनाइट। ये सारे के सारे जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा, तीसरा रिजल्ट ये है कि कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन से, वो वाला फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। मतलब किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते। ठीक है, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फंक्शन होगा वो उसमें y मौजूद होगा या x होगा, या दोनों वेरिएबल्स भी मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ जीरो पर वो मुश्तमिल नहीं होगा। जी, चौथा रिजल्ट है नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर इनफाइनाइट। अच्छा, ये हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी दो फंक्शंस जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल की सूरत में लिखे जा सकते हो। तो ऊपर आपने ये बात की कि कांस्टेंट मल्टीपल्स जो होते हैं ये सारे के सारे अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, तो ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट भी हो गए। ठीक है ना, ये सारे एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो इसका मतलब है फिर चूंकि सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तादाद में इनफाइनाइट होते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट भी इनफाइनाइट हो गए। इसी तरह इनके सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो भी तादाद में इनफाइनाइट ही होते हैं। मतलब नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इंटीग्रेटेड फैक्टर्स आर इनफाइनाइट and number of linearly independent integrated factors are also infinite. यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया है। फर्दर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स या कुछ मजीद इसके साथ रिजल्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका वर्किंग रूल भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।